आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023-24 का पूरा सॉल्यूशन। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आपको समय 3 घंटे दिया जाता था, लेकिन अब केवल 2 ही घंटे का पेपर होगा इस साल। पहले आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न नहीं दिए जाते थे, लेकिन इस साल अति लघु उत्तरी प्रश्न भी आएंगे। तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, हिंदी साहित्य के आदिकाल में प्रधान रूप से वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्त रही। इस कारण प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया, किंतु परवर्ती विद्वानों ने इसे आदिकाल ही कहा। आदिकाल ऐसा नाम है इसे सभी इतिहासकारों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप को देखा जा सकता है। भाव के रूप में हिंदी की प्रमुख प्रवृत्तियों के प्रारंभिक बीज इस काल के साहित्य में खोजे जा सकते हैं। अतः इस काल का आदिकाल नाम ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काव्य की निर्गुण धारा का परिचय दीजिए। उत्तर, ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रवर्तक कबीर दास जी थे। कबीर दास जी रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य थे। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक नाथ पंथ का सर्वाधिक जोर था। कुछ ही समय बाद देश में सूफियों के प्रेम सिद्धांत का प्रचार हुआ। इस प्रकार भक्ति के उस सर्वतिशायी प्रचार के युग में सहजानी, जैनी, नाथ, सूफी, बेसरो सभी प्रभावों का पक्ष कबीर में समन्वित हुआ। इस धारा के प्रमुख कवियों में दादू, रज्जू, रज्जब, नानक, सुंदरदास आदि का नाम लिया जा सकता है। कबीर रहस्यवादी भी है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। ज्ञान के क्षेत्र में अद्वैतवाद के उपासक कबीर दास की भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद हो जाना ही। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकता के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के प्रवर्तक थे, किंतु उनकी आधुनिकता ऊपर से थोपी नहीं गई है और एकाएक आयतित नहीं हुई है, बल्कि वह प्राचीनता का सहज स्वाभाविक रूपांतरण एवं विकास है। इसलिए उसकी जड़ें गहरी और नींव मजबूत है। उनकी नवीनता एवं आधुनिकता अपने युग के व्यक्तियों के लिए हौवा बनकर अवतरित नहीं हुई है। वह लोगों को चौंकाने वाली, डराने वाली और भयभीत कर देने वाली नहीं, बल्कि उसका रूप अत्यंत आकर्षक और सुग्राह है। इसलिए वह अपने पूरे युग का नेतृत्व कर सके। उनकी सफलता का रहस्य यही है कि उन्होंने पश्चिम का अंधा अनुकरण नहीं किया। अपनी आधुनिकता के प्रेरणा स्रोत विदेश में होते हुए भी उन्होंने भारतीयता के रंग में रंगकर प्रस्तुत किया। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, भले ही वो अपनी नवीनता, आधुनिकता एवं अति आधुनिकता का कितना भी ढिंढोरा क्यों न पीट ले, अपने युग और समाज की मान्यता से वंचित रह जाते हैं। उस युग परिवर्तन एवं युग का नेतृत्व करने के लिए केवल नए युग का ज्ञान या बोध पर्याप्त ही नहीं, उस ज्ञान का बोध और सच्ची अनुभूति एवं सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से जन साधारण के हृदय तक पहुंचा देने की क्षमता अपेक्षित है। निसंदेह भारतेंदु हरिश्चंद्र में यह क्षमता थी और इसी के बल पर वे अपने युग को सच्चा एवं सफल नेतृत्व प्रदान कर सके, ऐसा हमारा विश्वास है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो पर टिप्पणी लिखिए। अमीर खुसरो आदिकाल के ऐसे स्वच्छंद कवि हैं जो इस युग के साहित्य की किसी प्रवृत्ति के साथ न जुड़कर अपना एक अलग स्थान बनाए हुए हैं। सूफी परंपरा के होने पर भी सूफी संप्रदाय के प्रचार प्रसार का साहित्य उन्होंने नहीं लिखा। खुसरो ने राज आश्रम में रहकर भी सूफी प्रधान दरबारी साहित्य नहीं लिखा। उनका साहित्य सीधे रूप से जन साधारण से जुड़ी अनुभूतियों और अभिव्यक्ति दोनों के धरातल पर थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य के रूप में अपनाने वाले पहले कवि अमीर खुसरो ही हैं। उनके द्वारा लिखे जाने वाले ग्रंथों की संख्या लगभग
100 बताई जाती हैं, लेकिन अब तक मात्र 20 या 21 रचनाएं ही प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से खालिफ बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि अत्यधिक लोकप्रिय हैं। खुसरो के काव्य का अधिकांश भाग भले ही मनोरंजक प्रधान हो, लेकिन प्रयोजनहीन नहीं है। उनके काव्य में प्राप्त असांप्रदायिकता हमारे लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दृष्टि से हिंदू मुस्लिम एकता के वो हिंदुस्तानी मुसलमानों में पहले कवि थे। अपनी मसनवी नुहसबी में उन्होंने जो भारत की प्रशंसा लिखी है, वह इस बात का प्रमाण है कि खुसरो सच्चे मन से अपने को भारतीय मानते थे। मुसलमान भारत के प्रति अपनी भक्ति करे, यह बात शायद उस समय के मुसलमान समाज में अच्छी नहीं समझी जाती थी। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का चयन उनकी असांप्रदायिकता का प्रमाण है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में अपनाने वाले पहले कवि भी अमीर खुसरो ही हैं। दिल्ली के आसपास खड़ी बोली में गए साहित्य का सृजन का काम सबसे पहले खुसरो ने ही आरंभ किया था। उस समय मुसलमान अपनी कविताएं फारसी में लिखते थे और हिंदू अपना साहित्य डिंगल अथवा पिंगल और प्रभंश भाषाओं में लिखते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों यह बात जानते थे कि जनता की भाषा न तो अपभ्रंश थी न फारसी, किंतु दोनों ही जातियों के कवि उन्हीं के उन भाषा पर आश्रित थे जिन्हें जनता नहीं समझती थी। अमीर खुसरो ने प्रचलित जनभाषा में रचना की, हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोल दी। अतएव वे खड़ी बोली हिंदू और उर्दू के भाषाओं के पिता कहे जाते। क्वेश्चन है, सुदामा पांडे धूमिल की कविता मोचीराम में जनवादी चेतना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, संसद से सड़क तक संग्रह की मोचीराम एक सशक्त कविता है। कविता का केंद्रीय पात्र मोचीराम शोषित एवं दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ग के लोगों का दुखद पक्ष यह है कि उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, फिर भी श्रम का उचित पुरस्कार नहीं मिलता। उल्टे उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है, उनकी ईमानदारी पर शक किया जाता है। पेशे या जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा सिद्ध करने की मानसिकता का विरोध कविता में साफ साफ दिखाई पड़ता है। पेशे पर लड़ने वाली चोट मनुष्य को भीतर से आहत कर देती है। यह चोट धीरे धीरे विद्रोह की आग में बदलने लगती है। मोचीराम में धूमिल का मोची अपनी व्यवस्था को नहीं दर्शाता, वह शोषित अपमानित श्रेणी का और उच्च वर्ग को उसी के आईने में झांकता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। युग हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग से तात्पर्य है वह काल जिसमें रचित साहित्य अपने पूर्ववर्ती या परवर्ती काल में रचित साहित्य से उत्कृष्ट कोटि का रहा हो। इस दृष्टि से विचार करने पर भक्तिकालीन काव्य को ही सर्वोत्तम माना जा सकता है। अतः अधिकांश विद्वान भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने के पक्ष में हैं। भक्ति काव्य की एक ओर तो मानव के उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, तो दूसरी ओर अपनी उदारता, सरसता एवं काव्य सौरठ के कारण भी काव्य रसिकों के हृदय को आप्लावित करता रहता है। उसकी आत्मा भक्ति है और शरीर काव्य अलंकारों से पूर्णतः सुसज्जित, अतः वह एक साथ ही मन और आत्मा के भूख से तृप्त कर रहा है, हृदय की सशक्ति कर देता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग स्वीकार करते हुए कहा है कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रस सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने तक फैली थी, उस साहित्य के इतिहास में समानता भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यदि हिंदी साहित्य में से इन कवियों के कृतियों को निकाल दिया जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। वह इतना हल्का हो जाएगा कि उस पर किसी का गर्व न कर सकेंगे। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने के पक्ष में जो तर्क दिए जा सकते हैं, उनका विश्लेषण अग्र शीर्षकों के अंतर्गत सुगमता पूर्वक दिया गया है। पहला, स्वतः सुखाय काव्य। भक्तिकालीन कवियों ने स्वतः सुखाय काव्य की रचना की है। भक्ति प्रवर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनी काव्य रचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए घोषणा की कि स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कबीर एवं सूर की काव्य रचनाओं में स्वतः सुखाय से प्रेरित की काव्य रचना के लिए इन्हें
न तो किसी दरबार का आश्रय लेना उचित लगा और न ही आश्रयदाता की झूठी प्रशंसा करने में उन्होंने रुचि दिखाई। तुलसी ने तो यहाँ तक कहा है कि सांसारिक व्यक्तियों की कृति का गान करने से सरस्वती सिर धुन धुन कर पछताने लगती है कि मैंने ऐसे व्यक्ति को कविता की शक्ति क्यों दी। किन्हें प्रकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगती पछताना। रीतिकाल के कवि जहाँ दरबार में किसी आश्रय की खोज करते थे, वहीं भक्तिकालीन के कवि दरबार की एवं राजा की उपेक्षा करते हुए स्पष्ट घोषणा करते हैं और कहते हैं, संतन को कहाँ सिकरी सो काम। लोक मंगल का साहित्य। भक्तिकालीन कवियों की रचनाएं लोक मंगल का विधान करने वाली है। इन कवियों ने लोक हित को ध्यान में रखकर काव्य रचना की। तुलसी ने कविता का उद्देश्य ही लोक हित स्वीकार किया है। कृति भनिति भूत भन सोई, सुरसरी सब सकहूँ हित कोई। अर्थात वह कविता श्रेयस्कर होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। कबीर का संपूर्ण काव्य लोक हितकारी समाज की कुरीतियों, पाखंड एवं अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। आचरण की सभ्यता एवं कर्म की प्रवृत्ति पर बल देने वाले कबीर ने अपने उपदेशों में लोक मंगल का विधान करने का पूरा प्रयास किया। सूरदास के काव्य में लोक मंजन की प्रवृत्ति विद्यमान रही। कृष्ण के मधुर रूप की झांकी अंकित करते हुए उन्होंने जनमानस में प्रेम, माधुर्य एवं सौंदर्य की प्रतिष्ठा की। जायसी के सांस्कृतिक धरातल पर हिंदू मुस्लिम एकता का विधान करते हुए लोक मंगल की चेष्टा की। भक्तिकालीन काल के इस कवियों का ध्यान जहाँ लोक हित पर केंद्रित रहा, वहाँ रीति काल के कवियों ने इस ओर रंच मात्र भी ध्यान नहीं दिया। आदिकाल के कवियों पर भी यह आक्षेप किया जा सकता है कि उन्होंने लोक हित पर अपनी दृष्टि केंद्रित नहीं की। आध्यात्मिकता एवं साहित्यिकता का समन्वय। भक्तिकालीन काव्य में आध्यात्मिकता एवं साहित्यिकता का अपूर्व समन्वय दिखाई पड़ता है। तुलसी का रामचरितमानस हिंदू धर्म की व्याख्या करने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्येक हिंदू के पूजा घर के स्थान पर प्राप्त कर चुका है। यही नहीं, अपितु इस ग्रंथ के प्रति जनसाधारण को इतनी श्रद्धा है कि इसे विघ्न विनाशक मानकर इसके अखंड पाठ आयोजित किए जाते हैं। रामचरितमानस में भारतीय धर्म एवं संस्कृति की सुंदर व्याख्या की गई है तथा आध्यात्मिक विषयों को सरल बनाकर साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ अपनी उच्च कोटि की काव्य कला के लिए प्रसिद्ध है। कबीर के काव्य में भी उपदेश एवं अध्यात्म की प्रधानता है। मानव धर्म की व्याख्या करते हुए इस क्रांतिकारी कवि ने एक ऐसा मार्ग का प्रतिपादन किया जो सबके लिए हितकारी हो सके। वे यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अपनी बात को कहने में वो बड़े कुशल थे। यहाँ तक कि आलोचक उन्हें वाणी का डायरेक्टर भी कहने के लिए बाध्य हुए। सूरदास के पदों में भी आध्यात्मिकता विषयों का उल्लेख है तथा उच्च कोटि के काव्यत्व के दर्शन होते हैं। इन कवियों की उक्तियों दार्शनिक विषयों का कथन मात्र नहीं, बल्कि उनके जीवन अनुभवों से प्राप्त सहज अनुभूति से उत्पन्न विचार मणियों का संकलन है। साम्यवादी प्रवृत्तियाँ। भक्तिकालीन कवियों की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही साम्यवाद। विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में साम्यवादी प्रवृत्ति के कारण लोकप्रिय हुए हैं। वे सच्चे अर्थों में लोक नायक थे, क्योंकि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका रामचरितमानस आदि से लेकर अंत तक समन्वय की विराट चेष्टा है। इस प्रवृत्ति के द्वारा उन्होंने समाज में व्याप्त द्वंद्व को समाप्त करने में सराहनीय योगदान किया। सगुण और निर्गुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, सौ और वैष्णव का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय आदि उनके काव्य में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। कबीर काव्य में भी समन्वय की चेष्टा धार्मिक धरातल पर की गई है। हिंदू, मुसलमान, जिम्मा, ईसाई और हराम
और रहीम के नाम से अलग अलग पुकारते हैं, वह मूलतः एक ही हैं। जगदीश कहाँ है अस्मात् बहू जो विग्रह बहू कौन बरैया कहकर समन्वय की चेष्टा की गई है। भक्त कवियों का यह समन्वयकार वस्तुतः एक ऐसी विचारधारा है जो विग्रह को समाप्त कर आदर्श व्यवस्था को स्थापित कर सकती है। अथवा छायावाद की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित काव्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण जोग को ब्रज में आनी उतारी। फाटक देकर हाटत मांगत भोर निपट सुधारी। धूर ही तू खोटे खायो हो लियो फिरत सिर भारी। इनको कहो कौन ढखाओ ऐसी कौन अजानी। अपने दूध छाड़ी को पाव खार पानी। उद्धो जाहू सवार यहाँ ते बेगी गहू जानी लाओ। प्रस्तुत संदर्भ प्रस्तुत पद पंक्तियाँ सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पद पंक्तियों में सूरदास उस अवसर का वर्णन कर रहे हैं जब गोपियाँ कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को ब्रज से शीघ्र चले जाने का परामर्श दे रही हैं। व्याख्या। बड़ा व्यापारी छोटे से गांव में आ गया है। हमारे गांव में यह अपने निर्गुण भक्ति रूपी ज्ञान का बोझ जो सिर पर लादे फिर रहा है वो हमारे सामने उतार दिया। यह हमें मूर्ख और भोली समझकर हमारे सगुण कृष्ण भक्ति रूपी सोने को अपनी निर्गुण उपासना रूपी भूसे में बदल लेना चाहता है, परंतु हमारी कृष्ण भक्ति की तुलना में उसका निर्गुण ज्ञान धूल का कूड़ा है। हम ऐसी अनाड़ी नहीं है कि उसके लालच में फंस जाएं। हम अपने हाथ के दूध को त्याग कर खारा कुएं का पानी क्यों पिएं? वह पुनः कहती है कि उद्धव तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, देर ना करो। यदि तुम यह सौदा किसी दूसरे व्यापारी को दिखाओगे तो वह तुम्हें मुँह मांगा मूल्य देगा। अलंकार। बड़ो व्यापारी गुण ज्ञान खाटो खायो कुक और मुँह मांगो में अनुप्रास। खेप गुण ज्ञान जोग में रूपक तथा आयो घोष बड़ो व्यापारी में अतिशयोक्ति अलंकार है। गोपियों ने स्वयं को ज्ञान एवं योग के उपदेश में अयोग बताने के लिए बड़े व्यापारी छोटे गांव में आने की बात कही है। अथवा गोस्वामी तुलसीदास साम्यवादी कवि हैं। इस कथन के आलोक में तुलसीदास का मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कबीर के राम विषय पर एक निबंध लिखिए। अथवा घनानंद प्रेम पीर के कवि हैं। इस कथन की सार्थकता पर विचार कीजिए। उत्तर। रीतिकाल के कवियों में श्रृंगार का वर्णन प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया। इसी कारण उस काल को श्रृंगार काल के नाम से भी कुछ विद्वान जानते हैं। उन कवियों की अपरिमेय कल्पना शक्ति नायिका के अंग प्रत्यय से लिपट गई और उनके सौंदर्य के स्थूल वर्णन से लेकर भावों के सूक्ष्म वर्णन में अपनी लेखनी का भरपूर प्रयोग किया। जहाँ इतने प्रयासों के बाद उन्हें नायिका भेद के वर्णन में सफलता मिली, वहीं उनके श्रृंगार वर्णन में भी प्रेम का अभाव रहा। नारी केवल भोग्या बनकर रही, प्रेमिका या जीवन सहचरी नहीं। किंतु रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों में घनानंद जैसे कुछ प्रमुख कवि हुए जिन्होंने प्रेम का वर्णन एक सतही रूप में न करके उसकी अथाह गहराई को नापने का प्रयास किया। प्रेम के लौकिक पक्ष के साथ साथ अलौकिक पक्ष का भी निरूपण किया। घनानंद के प्रेम में सामान्य में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि उनकी प्रेम वेदना में सूफियों जैसी प्रेम के पीर थी, फिर भी वह उनसे भिन्न थी। मीरों का अनिवर्चनीय दर्द भी उनका मिला था, पर वह भक्त का भगवान के प्रति वर्ष नहीं था। बोधा और ठाकुर की व्यक्तित्व अन्यथा उनकी भी अन्यथा थी, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ और भी था। घनानंद की अकृत्रिम प्रेम। घनानंद की प्रेमी ऐसे कठोर सिद्धांत वाला है जो मन तो लेता है लेकिन उसके बदले शतांश भी
और स्नेह भी नहीं जताता। घनानंद उससे पूछते हैं, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो लला मन लोह पे देह छठांग नहीं। लेकिन इसका जवाब देना तो दूर, वह अनसुना किए चले जाता है। घनानंद ने जाने कितनी बार उसकी निर्दयता का शिकायत उससे की, न जाने कितनी अनुशंसा विनय करते हैं, फिर भी वह नहीं सुनता। जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपट नेह, कैसे करिजिए के जरिन सो जताई। यहाँ नरई दई कैसे को जियाई जीव, वेदन को बढ़ाई कहाँ लू धुआई। घनानंद की प्रेम की व्यापकता। घनानंद के इस तीखे और गहरे दर्द के पीछे उनका एक निष्ठ एकांतिक प्रेम है, जो विषम होते हुए भी उनके लिए सर्वोपरि है। एक निष्ठता ने उनके प्रेम को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है, जहां वे प्रेमी की कठोरता भूलकर भी उसकी शुद्धि में तमन है, उसके रूप पर न्यौछावर है, उसके स्नेह में पागल है। उनका यह प्रेम तुलसीदास के उस चातक की भांति है, उपल बरस गरजत तरजी डारत कुलसी कठोर, चितुकी चातक मेघ तजी कबहू दूसरी ओर। घनानंद की प्रेम साधना इसलिए एक विषम साधना है, इसके पीछे भक्ति संप्रदायों की प्रेम साधना की पृष्ठभूमि है। उन्हीं की तरह प्रेम भाव को भी महाभाव मानते हैं और उसी ज्ञान की ऊंची पदवी दे डालते हैं। ज्ञानहु तू आगे जाकी पदवी परम ऊंची, रस उपजावे तम भीग भोगी भोग जात है। जान घन आनंद अनोख यह प्रेम पथ, भूलत चलत रहे सुधि के थकित है। घनानंद के प्रेम का आदर्श। घनानंद का यह प्रेम शुद्ध है। इस प्रेम का आदर्श चाहता कि वे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लेकिन उस प्रिय को हृदय से नहीं निकालेंगे जो एक बार उनके हृदय में बस गया है। चातक तो कुछ चाहता भी है, लेकिन घनानंद प्रतिदापन में कुछ नहीं चाहते, इसलिए उनके प्रेम में गंभीर और गहराई है। सचमुच घनानंद प्रेम के पपीहे हैं। घनानंद के आहत प्राणों की पुकार दिगंत व्यापी है। यह पुकार इतनी मार्मिक है कि सुनने वाले का कलेजा बहक उठे। यह पुकार अर्थ पपीहे की अनवल चलने वाली पुकार है। इसकी पुकार सुनकर पवन गलियों में हूँ हूँ करता और मेघ आंसुओं की वर्षा करता है, लेकिन यह प्रिय न मालूम कैसा है जो बार बार इस सरल और निस्वार्थ प्रेम को भी ठुकरा देता है। घनानंद अपने पीर कहानी लिखकर सचमुच अपने प्रेम को अमर कर दिए हैं। जिस प्रेम के लिए वे निरंतर विरह की आग में तपते रहे, जिसके प्रेम में उन्मत्त होते रहे, अनविचर का भी शब्द डाला, जिस प्रेम कहानी के एक छंद में उन्होंने अपने हृदय उड़ेल दिए, वह अमर क्यों ना हो। हेतु खेत धूरी चूर चूर मिलेगी, तब चले कहाँ घनानंद तिहार की। निष्कर्ष। घनानंद का प्रेम ऐसा है जिसमें अनेक पलवे सिवाय वेदना और बेचैनी के कुछ नहीं पड़ा। उनके प्रेम में संयोग का सुख नहीं है, बल्कि वियोग में उन्हें परम आनंद मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। हम नदी के दीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सिवनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोड़ गलियों अतरी लोभकर सतकल, सब गोलियों उसकी गढ़ी है। माँ है वह, हम है इसी से हम बने। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश सुप्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि सज्जिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय द्वारा रचित हरी घास पर क्षणभर काव्य संग्रह में संग्रहित नदी के दीप नामक कविता से उद्धृत है। यह कविता प्रतीकात्मक कविताओं में से एक है, जिसमें नदी के जल में उभरे छोटे छोटे दीपों के माध्यम से व्यक्तिनिष्ठ अहम व निजी अस्मिता के गर्व की व्याख्यापित करने का प्रयास किया है। व्याख्या। हम एक नदी में स्थित छोटे छोटे द्वीप हैं। इस नदी के जल में ही हमारा निवास स्थान है, इसलिए हम कभी नहीं कह सकेंगे कि हम इस नदी
कह सकेंगे कि यह नदी हमें निसहाय अकेले छोड़कर आगे बह जाए। यदि ऐसा कामना हम करेंगे तो हमारा स्वयं का अस्तित्व ही संकालू हो जाएगा, क्योंकि यह नदी हमारी धात्री है जिसकी गोद में हमने जन्म लिया है। हमारे शरीर को उसी ने अपने जल से बनाया है। जल में बहाते चले आने के मिट्टी, कंकड़ और बालू उसने हमें यह आकार दिया है कि हम दीप कहलाने का गौरव पा रहे हैं। वह हमें अब भी निरंतर आकार दे रही है। हमारे शरीर में जो लहरों के रूप में गोलियां बनी हैं, तीन ओर से जल से घिरकर अंतीप के रूप में हमारा जो आकार उभरा है, और हमारे किनारे में जो बालू का ढेर लगा है, तथा हमारे शरीर में जो गोलियां आ सकी हैं, वह इन सबको इस नदी ने ही धीरे धीरे गढ़ा है। इस प्रकार इस शरीर का निर्माण किया है। चूंकि जिस प्रकार से एक माता अपने गर्भस्थ शिशु को अपने रक्त, हड्डियों, मज्जाओं आदि से शरीर का रूप देती है, ठीक उसी तरह हमें भी इस नदी ने संवारा, निखारा, दृढ़ स्वरूप दिया और इस तरह हमारे ठोस शरीर का निर्माण किया। यह नदी हमारी माँ समान है, एक ममतामयी माँ की तरह इसने हमें शिशुओं को पाला और इसी की दया से हमारा शरीर बना। इसलिए यह नदी हमारे मातृ रूप और हम इसके पुत्र के रूप में हैं। विशेष दीप व नदी के बीच पुत्र व माता के संबंध जोड़कर उसकी मानवीकरण किया गया है। भाषा स्पष्ट एवं सरल है। अथवा में महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है क्योंकि जिस तरह मीरा का संपूर्ण का वेदना से पूर्ण है, उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी की कविताओं में भी वेदना अनुभूति के दर्शन होते हैं। वेदना और पीड़ा महादेवी वर्मा जी के कविता के प्राण हैं। उन्होंने अपने जीवन के विरह का सुकोमल कमल माना है, जो वेदना, करुणा तथा आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी का विरह मिलन से सुखकर है। वे अपने हृदय की पीड़ा को नहीं छोड़ना चाहती। वे कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ कली थी मिट आज चली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर